सारे उत्तम पदार्थ का जो सोर्स है वो हमारा परमेश्वर ही है। उसमें कोई बात की घटिया कमी नहीं है मेरे प्रियो। ना आपके हेल्थ के लिए परमेश्वर के पास कोई कमी है, ना आपके अच्छे फाइनेंस के लिए परमेश्वर के पास कोई कमी है, ना आपके एक अच्छे जीवन के लिए परमेश्वर के पास किसी बात की कमी है, नहीं। लेकिन याकूब एक बात कहता है। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं, खुश हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं। आज मैं फिर से आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर आया हूँ। हम लोग उसको आरंभ करेंगे एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। लेट्स प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हुए आपके सम्मुख आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु जी कि अपने कलाम के द्वारा आप हम सब से रूबरू होए। प्रभु जी, हम सबके हृदय को प्रभु अपने वचनों से सुसज्जित कर दे। मेरे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं सुनने वाले एक एक जन पर आपकी आशीष होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज हम लोग अपने संदेश की बुनियाद डालेंगे जो हमें मिलेगा उत्पत्ति की किताब, उसका 22 अध्याय और उसका 14 पद को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। इस समय अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। मेरे प्रियो, ये घटना इतना प्रचलित और प्रसिद्ध है, आज लगभग सारे मसीही इस घटना को जानते हैं कि अब्राहम की जब परीक्षा हुई, परमेश्वर ने उसको कहा कि तेरे बुढ़ापे में जो है तुझे एक बेटा मिला है, तेरा इकलौता बेटा जो है इसहाक, जिससे तू प्रेम करता है, उसको लाकर मेरे लिए मोरिया पर्वत पर होम बलि कर। और होम बलि की प्रक्रिया जो होती थी वो कुछ ऐसे होती थी कि प्राणी को टुकड़ों टुकड़ों करके काटा जाता था और उसको वेदी पर, पत्थरों की वेदी पर रख कर लकड़ियों में आग में जलाया जाता था। और परमेश्वर के लिए यह बलिदान जो है वो निर्दोष मेढ़े, मेमने, जानवरों का जो है वो हुआ करता था, इंसानों का नहीं। लेकिन परमेश्वर अपने मित्र, अपने दोस्त से कहता है, अब्राहम से कहता है कि तू अपना बेटा को, इसहाक को लाकर मेरे लिए होम बलि कर। और यहाँ 2 पद में जो लिखा है कि उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। लिखा है कि वो तड़के उठकर जो है अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को लेकर चल दिया। और जब वो जाता है और जाकर पहाड़ पर अपने बेटे को बलिदान करने के लिए जैसे वो छुरी उठाता है, तो परमेश्वर स्वर्ग से बोलता है कि अब्राहम अपने हाथ को रोक दे, और मैं जान चुका हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है, तू मेरा भय मानता है, तूने अपने इकलौता पुत्र को भी मेरे लिए नहीं रख छोड़ा। मैं जान चुका कि तू मुझसे प्रेम करता है। और उसी समय क्या होता है कि अब्राहम का बेटा इसहाक नहीं, लेकिन परमेश्वर अपना मेढ़ा उपाय करता है। एक मेढ़ा जो होता है वो अपने सींगों से फंसा हुआ होता है पहाड़ में, एक झाड़ी में, और उस मेढ़ा को परमेश्वर भेजा होता है ताकि बलिदान तो होना ही है, लेकिन ये बलिदान तेरे बेटे का नहीं होगा, पर मेरे द्वारा उपाय किए हुए मेढ़े का होगा। और जब यूहन्ना में यीशु मसीह ने यहूदियों को कहा कि अब्राहम मेरा दिन देखने की लालसा में मगन था और उसने देखा और आनंद किया, इस स्थान में अब्राहम जो है वो मसीह का दिन देख पाता है कि किस तरह से एक दिन परमेश्वर का मेमना और इंसानों की जगह में, इंसानों के बदले बलिदान होगा। और वही प्रक्रिया प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। मेरे प्रियो, आज हम लोग इस बात को देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लोग का थीम वर्ड था कि आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। परमेश्वर ने वहां पर एक मेढ़ा को उपाय किया, एक प्रबंध किया। और यही बातें हम लोग देख पाते हैं भजन संहिता में। प्रभु का दास भी दाऊद भी कहता है, भजन संहिता 121 का 1 और 2 पद में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यही बात जो है पीढ़ी पीढ़ी में प्रचलित हो गई, चलने लगी और आज तक चलती आ रही है। हम लोग अब्राहम की इसी घटना को याद करते हुए आज भी कहते हैं, जब हमें जरूरत होती है, हम निरुपाय होते हैं, हम असहाय होते हैं, हमें सहायता की जरूरत होती है, हमें साथ की जरूरत होती है, हमें उपाय की, प्रबंध की जरूरत होती है, हम क्या करते हैं? इस वचन को कहते हैं कि प्रभु हम अपनी आंखें तो पर्वतों की ओर उठा रहे हैं। कौन है पर्वत पर? हमारा परमेश्वर। कहां से आएगा हमारी सहायता? परमेश्वर से आएगा। परमेश्वर कहाँ है? पर्वत पे विराजमान है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि उत्पत्ति 22:14 में क्या लिखा है कि आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा।
और वहां पर अब्राहम ने उस मेढ़े के कारण जो परमेश्वर ने उपाय किया, परमेश्वर का नाम यहोवा ईरे रखा, यानी परमेश्वर उपाय करने वाला है। मेरे प्रिय, परमेश्वर जब अपने नाम के आगे कुछ टाइटल लगा देता है तो वो निश्चित है कि परमेश्वर वही है और परमेश्वर कभी बदलता नहीं। आज भी वो यहोवा ईरे है, आज भी उपाय करने वाला है, आज भी आपकी प्रार्थना को उत्तर देने वाला है। आज भी यदि आप इस तरह से, जो दास दाऊद कहता है परमेश्वर का मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, आज जब इस दुनिया में बहुत सारे आधुनिक युग आ चुका है, बहुत सारे जो सुविधाएं हैं, बहुत कुछ है इस दुनिया में, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस दुनिया के तौर तरीकों पर भरोसा नहीं करके, इस दुनिया की आधुनिकतावाद पर भरोसा नहीं करके, किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करके, किसी वस्तुओं पर भरोसा नहीं करके, जब आप एकमात्र अपना भरोसा परमेश्वर पर करते हैं, यहोवा आपके लिए उपाय करेगा। उसको आपके लिए, मेरे लिए उपाय करने के लिए ये समर्पण चाहिए। जैसा हमारा परमेश्वर एक है, वैसे उसको एक विश्वास चाहिए, और एक ऐसा विश्वास कि आपके हृदय में यह बात सुनिश्चित हो चुकी है, परमेश्वर के सिवा, यीशु मसीह के सिवा मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता, मेरी सहायता किसी भी तरह से नहीं हो सकती है, प्रभु यीशु मसीह ही मेरी सहायता करेंगे। जब ये विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न होता है, ये विश्वास के विषय ही लिखा है, ये विश्वास प्रभु को प्रसन्न करता है। और इस विश्वास के लिए हम कोई भी परिस्थिति को, कोई भी सर्कमस्टेंस को, कोई भी हालात को डांटने के लिए हियाव हमारे अंदर आ जाता है। हम तैयार रहते हैं, हम बोल सकते हैं यीशु मसीह के नाम से आंधी थम जाओ, मेरे नाव पर यीशु है। नीति वचन में सुलेमान कहता है कि यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं, और जो यहोवा का भय मानते हैं उन्हें दृढ़ भरोसा होता है। लेकिन मेरे प्रियो, एक विश्वास, एक ही उम्मीद, एक ही निर्भरता, ये एक बात तो है जिसमें परमेश्वर हमारे लिए ईरे बनकर हमारे लिए उपाय करता है। पर उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट एक और बात है, परमेश्वर में सारी उत्तम वस्तुएं जो है वो वास करती है, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, जो उत्तम से उत्तम है, जिसमें कोई दाग नहीं, जिसमें कोई ऐब नहीं, जिसमें कोई कमी नहीं, जिसमें कोई खामी नहीं, ऐसे सारे उत्तम पदार्थ का जो सोर्स है वो हमारा परमेश्वर ही है। उसमें कोई बात की घटी या कमी नहीं है मेरे प्रियो। ना आपके हेल्थ के लिए परमेश्वर के पास कोई कमी है, ना आपके अच्छे फाइनेंस के लिए परमेश्वर के पास कोई कमी है, ना आपके एक अच्छे जीवन के लिए परमेश्वर के पास किसी बात की कमी है, नहीं। लेकिन याकूब एक बात कहता है, याकूब उसका 4 अध्याय उसका 8 पद में याकूब कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। इससे पहले कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करे, इससे पहले कि परमेश्वर हमारे लिए ईरे बनकर उपाय करे, इससे पहले कि परमेश्वर हमारे निकट आए, उससे पहले हमें परमेश्वर के निकट जाना होगा। मेरे प्रियो, जब अब्राहम के लिए परमेश्वर ने पर्वत पर मेढ़ा उपाय किया, जो पीढ़ी पीढ़ी के लिए एक विश्वास के लिए एक आदर्श बन गया अब्राहम और सारे उसके वंशजों को, और जो इन बातों को पढ़ते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, उन्हें भी दृढ़ भरोसा होता है कि परमेश्वर पहाड़ पर उपाय करेगा, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता वहीं से आएगी। उसके पीछे एक बलिदान था, और वो बलिदान क्या था? अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को भी परमेश्वर के लिए नहीं रख छोड़ा। आज हम अपना बेहतर परमेश्वर को दे रहे हैं। जब पुराने नियम में बलिदानों का जिक्र था, जब परमेश्वर बलिदानों के नियम और विधि ठहराया था, परमेश्वर ने कहा था तुम्हारे मेमने, तुम्हारे मेढ़े, जो तुम पशु मेरे लिए लाकर बलिदान करोगे, वो अंधे नहीं होने चाहिए, वो टुंडे नहीं होने चाहिए, वो अपंग नहीं होने चाहिए। और एक जगह परमेश्वर इस बात की शिकायत करता है, जो पशु लाकर तुम मुझे बलिदान कर रहे हो, क्या तुम उसे जब हाकिम को दोगे, अपने राजा को दोगे, क्या वो उसको ग्रहण करेगा? ऐसे ऐसे पशु को लाकर तुम मेरे लिए बलिदान कर रहे हो। यानी लोग ने परमेश्वर को उत्तम बलिदान देना बंद कर दिया था, लेकिन परमेश्वर अपने नियमों में इस बात को बताता है कि परमेश्वर उत्तम बलिदान चाहता है। आपसे परमेश्वर आपका बेहतर चाहता है। जब आप अपना बेस्ट प्रभु को देते हैं तो परमेश्वर भी अपना बेस्ट आपको देता है। इसलिए याकूब कहता है, पहले तुम परमेश्वर के निकट आओ। तुम परमेश्वर के लिए कैसा हृदय रखे हो, तुम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हो, तुम्हारे हृदय में प्रभु के प्रति क्या सम्मान है, क्या रिस्पेक्ट है। परमेश्वर इस बातों को देखता है। आप परमेश्वर के लिए कितने पैशनेट है, आप परमेश्वर के लिए कितने खुले हुए हैं, आप परमेश्वर के लिए कितना समर्पण है, परमेश्वर इस बात को देखता है। मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार की गवाही से भरी पड़ी है। देखिएगा, पतरस ने, यीशु मसीह जब पतरस के नाव पर आया, पतरस इतनी मछलियों को पकड़ा जितना वो अपने जीवन में कभी नहीं पकड़ा था। पर उसके पीछे एक कारण था। इससे पहले कि पतरस इतनी मछलियों को पकड़ता, उससे पहले पतरस ने अपना नाव यीशु मसीह को उसकी सेवा के लिए दिया। 3 दिन से भूखे लोग
जो बेहोश होकर गिर जाते, यीशु मसीह ने कहा उतने लोग जो कितने हजार में थे, 20,000 के लगभग जो लोग थे, सब मिलाकर वे भूखे थे, प्रभु को उन सबको खाना खिलाना था, लेकिन वहां भी परमेश्वर को 5 रोटी की आवश्यकता पड़ी जो एक छोटे बच्चे ने प्रभु को लाकर दिया। जब उसको 5 रोटी मिली, जो उसके पास था वो सब कुछ उसने दे दिया, तो परमेश्वर ने उस रोटी पर आशीष दी, और ऐसी आशीष दी कि 20,000 लोगों के पेट भरने के बावजूद भी 12 टुकड़े बच गए। अपना बेस्ट देना, अपना संपूर्ण देना। दानियल के लिए परमेश्वर ने शेरों की मांद में जिंदगी का उपाय किया था, पर उसके लिए दानियल का समर्पण क्या था? वो अपना बेस्ट प्रभु को देता था। दिन में 3 बार वो यहोवा के सामने घुटने टेकता था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को प्रभु ने आग की भट्टी से बचा लिया। उस आग को, जिसकी आंच ने लोगों को भस्म कर दिया, उस आग की लौ ने, उस आग की लपटों ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को छू नहीं सका, जला नहीं सका। उस आग को प्रभु ने ठंडा कर दिया। कारण क्या था? शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने अपना बेस्ट जीवन, अपना बेस्ट डेडिकेशन परमेश्वर को दिया था। एलीशा नबी के समय में जब उस विधवा के तेल इतने बढ़ गए कि उसका सारा कर्ज खत्म हो गया, उसके पहले उस विधवा ने अपना जो आखिरी तेल था वो परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार हुई। आपका जो बेस्ट है, हो सकता है वो आपका अंतिम हो सकता है वो आपका सबसे प्रिय है, क्या आप उसे प्रभु के लिए देने के लिए तैयार हैं? आज कई ऐसे मसीही है जो प्रभु से बढ़कर अपनी लालसाओं से प्रेम करते हैं। कई सारे मसीही है जो प्रभु से बढ़कर अपने नौकरियों से प्रेम करते हैं, अपने बिजनेस से प्रेम करते हैं, अपने पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों में प्रभु से बढ़कर समय बिताते हैं। उनके पास सबके लिए समय होता है, लेकिन प्रभु के लिए समय नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ये कहना कि मैं अपनी आंखें पर्वत के उठाऊंगा, ये मूर्खता होगी। दिया क्या आपने परमेश्वर को? खुदा के पास बैठे और एक बात कहे, प्रभु मुझे बताइए मेरे जीवन में कौन सा ऐसा है वो उत्तम भाग है जो मैं आपके लिए दे दूं, मुझे दिखाइए, मैं तैयार हूं देने के लिए। आप ये कहो और आप ये करो, और फिर देखो परमेश्वर आपके जीवन को अद्वितीय कर देगा। जो आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आपने ये डेडिकेशन किया, आपके समान इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा, क्योंकि जो योजना परमेश्वर का आपके लिए है वो किसी और के लिए नहीं है। शावर ऑफ ब्लेसिंग, परमेश्वर की वो तमाशीशें जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, जो आप तक पहुंच नहीं पा रहा है। कारण ये है कि आप बहुत सारे बंधनों में अभी भी बंधे हुए हैं, धन के बंधनों में, तन के बंधनों में, अभिलाषाओं के बंधनों में, दुनिया के बंधनों में बंधे हुए हैं। इसलिए प्रभु का हाथ जीवन में प्रकट नहीं हो पा रहा। जब यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ हमें शैतान से स्वतंत्र करने की बात करता है। वो हमें हर प्रकार के लोभ, हर प्रकार के प्रलोभन, हर प्रकार के अभिलाषाओं से, हर प्रकार के बॉन्डेज से हमें स्वतंत्र करने की बात करता है। देखो, जब यीशु मसीह के जहाज में पतरस आया, उसने इतनी मछलियां पकड़ा, वो स्वतंत्र था। क्यों? उसने अपनी सारी मछलियों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। देखो, जब जक्कई के घर में यीशु मसीह आया, तो जक्कई जो लेने वाला था वो स्वतंत्र हो गया। उसने अपना सब कुछ जो है वो लुटा दिया। याद रखिएगा, ये एक रेमा वर्ड है कि जब आप अपनी आंखें पर्वत की उठाएंगे, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। लेकिन क्या अब्राहम के समान आप अपना बेस्ट प्रभु को दे रहे हैं? इस वीडियो को देखने वाले, सुनने वाले कई सारे जवानों में प्रभु कहता है, क्या आप उन रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार है जो वाजिब नहीं है प्रभु की दृष्टि में? क्या आप उन सारे लतों को छोड़ने के लिए तैयार है, उन नशों को छोड़ने के लिए तैयार है जो आपके जीवन में है, जिसको प्रभु पसंद नहीं करता? क्या आप अपने आप को उत्तम बलिदान बनाकर, अपने शरीर को एक शुद्ध मंदिर बनाकर पवित्र आत्मा के वसीले से प्रभु के लिए, प्रभु के सेवा के लिए अर्पण करने के लिए तैयार है? यदि हाँ, तो आप वो देखेंगे अपने जीवन में प्रभु के द्वारा जो आप कभी नहीं देखे थे। अब प्रभु वो करेगा आपके लिए जो उसने किसी के लिए नहीं किया था। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। अपना ख्याल रखें, प्रभु बढ़ते रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।